दोस्तों, गणेश भगवान की जय। इस वीडियो में संकष्टी चतुर्थी के बारे में जानकारी देंगे। सुनो। ऐसी तिथि जो हमारे सभी संकटों को हर ले, जीवन में खुशहाली प्रदान करती है, उसे संक्रांति चतुर्थी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री गणेश, विघ्नहर्ता, गौरी पुत्र की पूजा की जाती है और उनके लिए व्रत उपवास भी किया जाता है। हर माह के दोनों पक्षों की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश की पूजा की जाती है। हर माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक श्री गणेश चतुर्थी और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। भगवान गणेश जी का प्रथम हर शुभ कार्य या पूजा से पहले पूजन किया जाता है। श्री गणेश प्रथम पूजनीय हैं। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी क्यों मनाते हैं? संकष्टी चतुर्थी के पीछे कई सिद्धांत हैं, जिनमें से एक ये भी प्रचलित है कि एक दिन माता पार्वती और भगवान शिव नदी किनारे बैठे थे और अचानक ही माता पार्वती का मन चौपड़ का हो गया। लेकिन उस समय वहां पार्वती और शिव के अलावा कोई तीसरा नहीं था। ऐसे में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो हार जीत का फैसला कर सके। इस कारण से दोनों ने एक मिट्टी की मूर्ति बनाकर जान डाल दी और उन्हें शिव और पार्वती के बीच हार का फैसला लेने को कहा। चौपड़ के खेल में माता पार्वती विजयी हुई। ये खेल लगातार चल रहा था, जिसमें 3 बार माता पार्वती को विजयी किया गया, लेकिन एक बार बच्चे ने गलती से पार्वती को हरा दिया और शिव को विजयी घोषित कर दिया। इस पर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और उस बच्चे को लंगड़ा बना दिया। बच्चे ने अपनी गलती की माफी भी मां पार्वती से ले ली और कहा कि मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन माता पार्वती उस समय क्रोध में थी और बालक की एक न सुनी और माता पार्वती ने कहा कि श्राप अब वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन एक उपाय जो शाप से मुक्ति दिला सकता है, और कहा कि इस जगह पर संकष्टी के दिन कुछ कन्याएं पूजा करती हैं। तुम अपने व्रत की विधि पूछना और उस व्रत को करना। बालक ने वैसा ही चित्रण किया जैसा माता पार्वती ने कहा था। बच्चों की पूजा से भगवान गणेश की पूजा होती है और बच्चों की मनोकामना पूरी होती है। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि गणेश की पूजा अगर पूरी तरह से की जाए तो सभी की भावनाएं पूरी होती हैं। संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। 1. संकष्टी चतुर्थी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। 2. सूर्य को अर्घ्य दें। 3. एक चौकी या मंदिर में ही लाल वस्त्र बिछाएं और कलश स्थापना करें। 4. भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापना करें। 5. उन्हें जल अर्पित करें या जल का छींटा दें। 6. उन्हें हल्दी कुमकुम का तिलक करें और पीले वस्त्र अर्पित करें। 7. पीले फूलों की माला अर्पित करें और उन्हें दूर्वा भी अर्पित करें। 8. मोदक व अन्य मिठाइयों का भोग लगाएं। 9. हरे फल का भोग लगाएं। 10. गणेश वंदना से शुरुआत कर अपनी पूजा प्रारंभ करें और आरती के साथ संपन्न करें। 11. शाम के समय फिर से गणेश पूजन करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। 12. भगवान गणेश को भोजन मिठाई का भोग लगाएं और व्रत का पारायण करें। दोस्तों, अब संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुनो। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं गया है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना।
आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दे, तो वह रास्ता खोद देगी जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे, तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें, परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया, तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। वह खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसो कारज सारियो, ऐसो कारज सबको सिद्ध करजो। बोलो गजानन भगवान की जय। दोस्तों, गणेश जी का वाहन मूषक कैसे बना, सुनो। पौराणिक कथाओं के आधार पर प्राचीन समय की बात है। सुमेरु पर्वत पर सौभरी ऋषि का एक बहुत ही सुंदर आश्रम हुआ करता था और उनकी पत्नी का नाम मनोमयी था, जो बहुत ही सुंदर और पतिव्रता थी। एक दिन ऋषि लकड़ी लेने के लिए जंगल में गए और इसी बीच उनकी पत्नी घर अन्य कामों में लग गई। तभी एक दुष्ट कौच नाम का गंधर्व वहां आया और वह सुंदर मनोमयी को देख उसकी ओर आकर्षित हो गया। उस दुष्ट ने मनोमयी का हाथ पकड़ लिया और दुस्साहस किया। मनोमयी उनसे दया की भीख मांगने लगी, परंतु उसने अपना मन नहीं बदला। इसी बीच सौभरी वहां आ गए और उन्होंने उस दुष्ट को श्राप दिया कि तू धरती पर चूहे के रूप में रहेगा। गंधर्व ने मुनि से अपने किए की माफी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा श्राप खाली नहीं जाता है और इसीलिए द्वापर युग में महर्षि पराशर के यहाँ गणपति देव गजमुख पुत्र रूप में प्रकट होंगे। हर युग में भगवान गणेश ने अलग अलग अवतार लिए और गंधर्व उनके वाहन के रूप में उनके साथ रहा और सम्मानित भी हुआ। दोस्तों, दूसरी कथा सुनो। कथा इस प्रकार कहती है कि देवराज इंद्र के दरबार में एक क्रोंच नाम का गंधर्व था और वह सदैव अप्सराओं के साथ ही मग्न रहता था। एक बार मुनि वामदेव के ऊपर पैर रखने के कारण उसे श्राप मिला और वह चूहा बन गया। चूहे का रूप धारण करते ही वह सीधा पराशर ऋषि के आश्रम में जा गिरा। वहां जाते ही उसने चूहे के रूप बहुत ही उत्पात मचाया और पूरी वाटिका को उजाड़ दिया। इससे पराशर ऋषि बहुत दुखी हुए और उन्होंने चूहे का आतंक समाप्त करने की सोची। वे गणेश जी के पास पहुंचे और उन्होंने तेजवी पाश फेंका, जिससे मूषक पाताल में पहुंच गया। उसका कंठ बंधा हुआ था और उसे घसीटकर बाहर निकाल दिया और उसे हाथी से समक्ष फेंक दिया। उस हाथी की पकड़ को वह चूहा सहन न कर सका और बेहोश हो गया। होश में आते ही उस चूहे ने भगवान गणेश की आराधना शुरू की और अपने जान की भीख मांगी।
भगवान की पूजा कर भगवान उससे बहुत ही खुश हुए और वरदान मांगने को कहा, किंतु इससे वह घमंड में भर गया और बोला कि मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, बल्कि यदि आप चाहें तो मुझसे ही वरदान मांग ले। भगवान ने कहा कि तू मेरा वाहन बन जा, और तब से मूषक उनकी सेवा में तत्पर है और उसका घमंड भी चूर हो चुका है। संकष्टी चतुर्थी के दिन करें ये आसान उपाय। 1. अगर आप किसी अच्छी कंपनी में नौकरी की तलाश में हैं, तो संकष्टी चतुर्थी के दिन स्नान आदि के बाद घी में बेसन भूनकर या किसी और से भुनवाकर उसमें पिसी हुई शक्कर मिलाकर प्रसाद तैयार कर लें। फिर भगवान को नमस्कार करके उस प्रसाद का भोग लगाएं। साथ ही भोग लगाने के बाद भगवान श्री गणेश की मूर्ति की 3 बार परिक्रमा करें। अगर मूर्ति के आसपास इतना स्पेस न हो तो श्री गणेश का ध्यान करते हुए अपने स्थान पर ही 3 परिक्रमा कर लें। 2. अगर आपको किसी भी काम में मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल पा रही है, तो अपने कामों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए संकष्टी चतुर्थी के दिन गणपति जी के इस सफलता प्राप्ति मंत्र का जप करें। मंत्र है गम गणपतये नमः। इस मंत्र का 11 बार जप करें और हर बार मंत्र बोलने के बाद भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करें। इस प्रकार 11 बार मंत्र बोलते हुए हर बार भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करें। 3. अगर आपके परिवार के किसी सदस्य की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है, तो संकष्टी चतुर्थी के दिन 3 गोमती चक्र, 11 नागकेशर के जोड़े और 7 कौड़ियां एक सफेद रंग के कपड़े में बांधकर जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है उस व्यक्ति के सिर के ऊपर से 6 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज वार कर श्री गणेश के मंदिर में चढ़ा दें। 4. अगर आपका कोई शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है और आपके कामों में बाधा डाल रहा है, तो शत्रु से छुटकारा पाने के लिए संकष्टी चतुर्थी के दिन बाजार से एक पान का पत्ता लेकर आएं और उस पान के पत्ते को अच्छे से साफ करके उस पर हल्दी से सात्या यानी स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर भगवान गणेश को अर्पित करें और अपने शत्रु का नाम लेते हुए उससे छुटकारा पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। 5. अगर आप प्यार, पैसा और शोहरत ये तीनों चीजें अपनी जिंदगी में एक साथ पाना चाहते हैं, तो संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश के इस मंत्र का जप करें। मंत्र आप नोट भी कर सकते हैं। मंत्र है हस्तिपिश्च लिखे स्वाहा। भगवान गणेश के इस मंत्र का 51 बार जप करें। 6. अगर आप अपने करियर में सफलता पाना चाहते हैं, तो उसके लिए संकष्टी चतुर्थी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर 1 लोटा जल लें और उस जल में दुर्वा डालकर भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने रख दें। फिर विधि पूर्वक भगवान की पूजा करें। पूजा के बाद उस पानी के लोटे को ढककर वही भगवान श्री गणेश के सामने रखा रहने दें और शाम के समय जब चंद्रोदय हो तो उस पानी से चंद्रमा को अर्घ्य दें और हाथ जोड़कर चंद्रदेव को नमस्कार करें। बता दें कि संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय का समय रात 9:39 पर है। 7. अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं, तो संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश पूजा के समय 5 गोमती चक्र लेकर उन्हें हल्दी से पीला करके भगवान के चरणों में रख दें और धूप दीप आदि से भगवान की पूजा के बाद उन गोमती चक्र को एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या अपने धन वाले स्थान पर रख दें। 8. अगर आप अपने जीवन की गति को सामान्य रूप से बनाए रखना चाहते हैं, तो उसके लिए संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश और लक्ष्मी जी की एक साथ ऐसी तस्वीर या पोस्टर घर में लाएं, जिसमें तस्वीर के बाईं और दाईं दोनों तरफ हाथी की सूंड उठाए हुए फोटो बनी हो। लेकिन अगर आपको ढूंढने के बाद भी बाजार में ऐसी तस्वीर न मिल पाए, तो इंटरनेट से ऐसी फोटो डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा कर अपने घर में लगा लें। 9. अगर आप अपने बिजनेस को एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन इसमें आपको किसी का साथ नहीं मिल पा रहा है, तो संकष्टी चतुर्थी के दिन घर के ईशान कोण की अच्छे से साफ सफाई करके वहां पर एक लकड़ी की चौकी या पाटा स्थापित करें। फिर एक कटोरी में चावल लेकर उन चावलों की सहायता से लकड़ी की चौकी या पाटे पर गणेश जी की आकृति बनाएं। फिर उस आकृति की धूप दीप आदि से विधि पूर्वक पूजा करें और भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करें। पूजा के बाद सारी चीजों को ऐसे ही रखा रहने दें। शाम होने पर चावलों को उठाकर अपने पास एक पोटली में बांध कर रख लें और अगले दिन उस पोटली को अपने ऑफिस की तिजोरी में रख दें। साथ ही बाकी की चीजों को पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ा दें। 10. अगर आपकी जिंदगी में सुख शांति की जगह उलझने और परेशानियों ने ले ली है,
तो संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करके गणेश गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान गणेश का गायत्री मंत्र इस प्रकार है: एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। 11। अगर आपकी कोई विशेष इच्छा है जिसे पूरा करने के लिए आप बहुत दिनों से जुटे हुए हैं, तो अपनी वह विशेष इच्छा पूरी करने के लिए संकष्टी चतुर्थी के दिन श्री गणेश के सामने घी का एक और तेल का एक दीपक जलाएं। घी का दीपक देवताओं के लिए होता है, जबकि तेल का दीपक साधक की कामनाओं के लिए होता है, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए होता है। साथ ही ध्यान रहे कि घी के दीपक में सफेद खड़ी बत्ती लगाकर उसे श्री गणेश के दाहिने हाथ की तरफ रखना चाहिए और तिल के तेल के दीपक में पड़ी हुई लाल बत्ती लगाकर भगवान के बाएं हाथ की तरफ रखना चाहिए और दीपक जलाते समय आपकी जो भी इच्छा हो उसे मन ही मन कहें।